आप सभी को मेरा नमस्कार। अष्टावक्र गीता का ये 7वां प्रकरण है। इस प्रकरण में 5 सूत्र हैं। आज हम 2 सूत्रों को एक साथ लेकर चलेंगे। क्या कह रहे हैं राजा जनक इस सूत्र में? कह रहे हैं, मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्व रूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। मुझे असहिष्णुता नहीं है। देखिए, इससे पहले वाला जो अध्याय था उसमें राजा जनक कहते हैं कि ये जो संसार है यह अपनी ही स्वाभाविक गति में चल रहा है। केवल मेरे ज्ञानी हो जाने से संसार की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो गया, बल्कि मेरी दृष्टि बदल गई। जिससे पहले मैं उसमें लिप्त था, उसकी गति से प्रभावित था, किंतु अब मैं साक्षी होकर, दृष्टा होकर देख रहा हूँ। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। इससे मेरे में त्याग, ग्रहण और लय के विचार ही नहीं उठते। मैं आत्म स्वरूप हो गया हूँ। फिर ये विचार किससे उठे? विचार तो मात्र मन के हैं, किंतु आत्मा में कोई विचार नहीं है। और इसी क्रम में वे आगे के इस सूत्र में अपनी मुक्तावस्था यानी अपनी जो मुक्त अवस्था है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो उस अंतहीन महासमुद्र के समान है। उसमें ये जो विश्व रूपी नाव है वह अपनी प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है। कोई दूसरा इस वायु को नहीं चलाता, किंतु मैं तटस्थ होकर, साक्षी होकर इसे देख रहा हूँ। मुझे असहिष्णुता नहीं है, मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूँ। यह सारा उपद्रव, अशांति आदि लहरों तक ही सीमित है, समुद्र गहराई में प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य की सारी अशांति का कारण मात्र मन है। मन में कई कामनाओं, वासनाओं की तरंगे उठती हैं। यह मन का स्वभाव है। जो नहीं है उसकी मांग करता है, जो है उसमें संतोष नहीं करता। इस मन को और अधिक चाहिए। कोई धन पाने के लिए अशांत है, कोई पद पाने के लिए अशांत है, कोई सम्मान के लिए, तो कोई धार्मिक व्यक्ति ईश्वर तथा मोक्ष पाने के लिए अशांत है। लोग भिन्न भिन्न कारणों से अशांत हैं, किंतु मेरे में सहिष्णुता है। मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया हूँ, स्वाभाविक जीवन जी रहा हूँ। अतः मैं पूर्ण रूप से शांत हूँ। मैं शांत होने की चेष्टा भी नहीं करता, क्योंकि चेष्टा करना ही अशांति का कारण है। जो हो रहा है वह सब ठीक है, वह स्वीकार करने योग्य है। कोई चुनाव नहीं करना, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं करना, कोई संकल्प या विकल्प नहीं करना। न मैं हिंसक हूँ, न अहिंसक बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। न संसार छोड़ा है, न संन्यास को ग्रहण किया है, न किसी पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। न मैं किसी से क्षमा याचना कर रहा हूँ, न मैं किसी से त्याग का आग्रह यानी प्रार्थना कर रहा हूँ, न किसी प्रकार का कुछ मुझे ग्रहण करना है। और यही आत्मा का असली स्वभाव है और मैं उसमें स्थित हुआ शांत हूँ। दूसरा सूत्र कह रहा है, मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो चाहे मिटे, मेरी न वृद्धि है न हानि है। क्या कहा? जनक कह रहे हैं कि महासमुद्र में जिस प्रकार से तरंगे उठती हैं अथवा शांत हो जाती हैं, तो उनमें न तो समुद्र में कोई पानी की वृद्धि हो जाती है और ना ही उसमें कोई कमी हो जाती है। इसी प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में जो वासनाओं,
कामनाओं आदि की तरंगे चाहे उठे या मिटे, मैं आत्मरूप होने से मेरी न कोई वृद्धि है न हानि है। अर्थात मेरे चित्त में अगर कोई वासना, कामना, कोई भी तरंग उठती है तो उससे मैं प्रभावित नहीं होता। ये सारी वृद्धि और हानि केवल अहंकार की है। अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है, न मिलने पर वह अपने को, स्वयं को छोटा समझने लगता है, और अगर इसे प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए तो ये स्वयं को बड़ा समझने लगता है, फुग्गे की तरह फूलता है और पिचक जाता है। और ठीक इसी प्रकार से जो संसारी है वो सम्मान और प्रतिष्ठा का भूखा है, उसे भिखारी की तरह मांगता रहता है। इसी प्रकार जो साधु सन्यासी हैं वे भी मांगते हैं, वे भी बैंड बाजे बजवाते हैं, जय जयकार करवाते हैं, शोभा यात्रा निकलवाते हैं, तालियां बजवाते हैं, ऊंचे आसनों पर बैठते हैं। ये सारा का सारा पाखंड ये पूज्य बनने के लिए करते हैं, ताकि इनकी सारा संसार पूजा करे। वे अस्वाभाविक हैं जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित हैं। जनक कहते हैं, मैं इन सब से अप्रभावित हूँ, अतः मेरी न वृद्धि है न हानि है। अर्थात मेरे ऊपर इन सभी अहंकार की मांगों का, यानी अहंकार का कोई असर नहीं पड़ता। मैं स्थिर हूँ, मैं बीच में ठहर कर इन सभी आती जाती लहरों को एक समान भाव से देख रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे राजा जनक कह रहे हैं कि मैं इन सब से अप्रभावित हूँ, न मेरी कोई इनसे वृद्धि होनी है और न कोई हानि होनी है। तो अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।